नमो सिद्धाय नमो ऐक्याय नमो विच्छायाय नमो सर्वसाय मंगलमय मंगलकराय नमो तारिजाते मंगल कर ग्रंथ ग्रंथ आचार्य कल पंडित प्रवल श्री टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में ये जीव रोजाना त्रिलोकीनाथ जिनेंद्र भगवान के दरबार में आता है तो उससे हमारे कौन से प्रयोजन की सिद्धि होती है। गुजराती में एक कहेवत है कि लालो लाभ वगर लोटे नहीं, माने कुछ लाभ दिखता है तो हम वहां जाते हैं। तो जिनेंद्र भगवान के दरबार में हम आते हैं तो अपना जो ये प्रकरण चल रहा है कि अरहंत तादिक से उनकी सिद्धि, शांति से समझना बात। अरहंत तादिक से प्रयोजन की सिद्धि माने अपने 2-3 दिन चर्चा भी हुई, पर द्रव्य में हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हमारी पर्याय में ये जो राग द्वेष की जो आग लग रही है, जो छड़ाला ने कहा यह राग आग, ये राग चाहे शुभ राग हो या अशुभ राग हो, प्रशस्त या अप्रशस्त राग या द्वेष के परिणाम, पर्याय में जब तक राग द्वेष रहता है तब तक जीव दुखी होता है। और ये राग द्वेष का अभाव होकर के पर्याय में वीतराग भाव का प्रादुर्भाव होता है। राग निकल गया तो वीतराग, राग चला गया माने दुख चला गया और जीव को निराकुल सत्य सुख की प्राप्ति हुई, सच्चे सुख की प्राप्ति हुई। कल बात भी हुई थी, हमारे जो पंच परमेष्टि भगवान आदर्श हैं, हमारे अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही, हमारे आदर्श इसलिए है कि उन्होंने अपनी पर्याय में राग भाव का नाश करके वीत राग विशेष ज्ञान को प्रकट किया तो सुखी है। और दृष्टांत दिया था ना, छोटा बालक मंदिर में आता है तो पिताजी क्या करते हैं उसको देख करके सीखता है। एक लाइन भी बोलते हैं हमेशा, सबको आती भी है, अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक रूप है। फिर क्या है, अब सुनना जरा, अभी ये बात बार बार चलेगी। तीन को स्वरूप जान प्रागते भई जो भक्ति, सुनो जरा ध्यान से, थोड़ा सुनो। तीन ये अरहंत आदिक से प्रयोजन की सिद्धि। तीन पहली लाइन ये है, और क्योंकि आप हमेशा बोलते तो हैं, शायद आपको अर्थ भी मालूम होगा, लेकिन सुनो, बहुत प्रयोजनभूत बातें इस विषय के साथ रिलेटेड। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी
मांगलिक उपकारी है। अर्थ के प्रकाशी, जैसे कमरे में अंधेरा है तो स्विच ऐसी की उजाला आ गया ना, ऐसे पंच परमेश्वरी भगवान है तो हमें अर्थ के प्रकाशी, भगवान आत्मा एक अर्थ है। छह द्रव्य जो होता है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, अर्थ के प्रकाशी। अर्थ के प्रकाशी माने समझना, ये एक अर्थ है, पदार्थ है, ये पदार्थ। अब इसमें सुख है कि नहीं है, तो नहीं ना बात। तो अज्ञानी जीव इसमें सुख की कल्पना करता। पंच परमेष्टि भगवान के पास हम आते हैं तो हमें बताते हैं कि भैया हे भव्य जीव, इसमें सुख नहीं होता, इसमें सुख नहीं होता। पहले के जमाने में टीवी कैसे थे, छोटे ब्लैक एंड व्हाइट थे, फिर बड़े आए, फिर ऐसे बड़े ऐसे बड़े, फिर कलर टीवी आया, फिर एलसीडी की, एलईडी क्या बोलते हैं ना, अलग अलग प्रकार के आ गए ना। जीव सुखी हुआ कि नहीं हुआ? क्यों चेंज करता है, ट्राई करता है, लेकिन सुख नहीं मिलता है, तो अलग अलग उपाय करता है, जिसके लिए टोडरमल साहब ने पूरा तीसरा अधिकार लिखा है। मैं जब यहाँ आने वाला था तो मुझे दो विकल्प थे कि तीसरा अधिकार लूं या ये लो। एक बात और भी कह दूं, कहीं भी ऐसे प्रसंग में जाना होता है ना, तो औरों को ऐसा होता है कि 10 दिन जाना है, 8 दिन जाना है, तो कौन से कपड़े लेवे, ये लेवे, ये ले। हमारे दिमाग में रहता है कि कौन सा विषय लेवे, बात समझ में आती है, कौन सा विषय लेवे, बाकी तो रूटीन जो होता है होता है। कैसा अच्छा रहेगा, सभी बढ़िया ही है। तो सुनना जरा ध्यान से, तो बार बार हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, बदलते गए, फिर भी ये अज्ञानी जीव झोली फैलाए हुआ बैठा है कि मुझे सुख नहीं मिलता है। मोबाइल कितने बदल दिया आज तक, कितने बदल दिए, अभी सुखी है कि नहीं है? बहुत सारी इसमें बातें हैं, नहीं है ना सुखी। फर्नीचर जब घर में नया आता है, नई गाड़ी आती है, ये तो ऐसा समझता है कि जैसे धन्य धन्य आज गड़ी, ऐसा समझता है। 3-4 साल के बाद में वही गाड़ी, वही सोफा, वही टीवी, फ्रिज जब नया आता है तो ऐसा लगता है घर में बेकार में जगह रोक के खड़ा है, इसको निकालना है और नया लाना है। तो जिस दिन लाया था उस वक्त तो तू ऐसा समझता था ना, अरे तो कैसे अंदर में तेरे के विकारी भाव कैसे थे अंदर में, और तू ही तेरा फिर ओपिनियन चेंज कर देता है कि नहीं इसमें सुख नहीं, इसको निकालो। अभी जो इष्ट लगता था वही थोड़ी देर के बाद में क्या लगता है, अनिष्ट लगता है। तो एक बात ये समझना, ये जिनेंद्र भगवान अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी, उनका ये महान उपकार है कि अर्थ का प्रकाश करते हैं कि हे भव्य जीव, इसमें सुख नहीं होता है। बात समझ में आती है ना? वस्त्र आभूषण में सुख नहीं होता है, बाहर के संयोग में सुख नहीं होता है, ये अंदर में तेरा जो चैतन्य पदार्थ है, गायक भाव है, सुख इसमें है। थोड़ा पाठ चलते हैं अपन। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। अब देखना, तीन को स्वरूप जान, रागती भई जो भक्ति, तीन को स्वरूप जान, रागती भई जो भक्ति। भक्ति ये जो है ना, अनंतादिक से संक्लेश विशुद्ध और शुद्ध परिणाम, इसके साथ में सेट करके बोल देता हूं। जिनेंद्र भगवान के जब दरबार में हम आते हैं, घाती कर्म के साथ जोड़ना है ना, मैं कल घाती कर्म का पाठ पढ़ा था ना, संक्लेश परिणाम होते हैं तो घाती कर्म का तीव्र बंद होता है, स्थिति भी लंबी होती है, अनुभाग भी बहुत पड़ता है उसका।
घाती कर्म की सभी प्रकृति पाप प्रकृति है। घाती कर्म की प्रकृति में पुण्य पाप भेद नहीं होते हैं। अघाती कर्म की जो प्रकृति होती है उसमें पुण्य पाप के भेद होते हैं। घाती कर्म की सभी प्रकृति 47 है, सभी पाप रूपी ही है। और संक्लेश परिणाम, पाप के परिणाम अशुभ भाव के निमित्त से, जैसे क्रिकेट की मैच वगैरह चलती हो, सुना था थोड़ा, यंगस्टर भी दिख रहे हैं ना, तो तू सोफा में ऐसा बैठा है, मैच देख रहा है, फाइनल वगैरह जो भी चलता हो, और वो 4 रन लेवे, 6 रन लेवे, और तू सोफा में ऐसा कूदा कूद करता है ना, हाँ हाँ, इस तीव्र संक्लेश परिणाम के फल में तुझे नरक में कितना कूदा कूद करना पड़ेगा तुझे पता नहीं। रौद्र ध्यान है, और तेरा जो फेवरेट क्रिकेटर वगैरह जो कुछ भी है, तू ऐसा अपेक्षा रख करके बैठा है, बिल्कुल खाना पीना भी गौण कर दिया और बैठ गया है कि हाँ आया आया, और पहले ही गेंद पे आउट हो जाए तो आर्त ध्यान करता है, अरे ऐसी गेंद में तो मैं भी आउट नहीं हूं, ये मैच फिक्स हो गई लगती है, ये क्रिकेटर पैसे में बिक गए लगते हैं, तो तेरे क्या लेना देना है। जीव प्रयोजनभूत पाप से अप्रयोजनभूत पाप ज्यादा बांटता है। समझ में आती है ना बात। ना तेरा कुछ लेना ना कुछ देना, तेरे पास समय है, तू वहां देख करके वो अच्छा खेलता है, तेरी मान्यता से अच्छा खेलता है, तो तू यहाँ अंदर में हर्ष करके रौद्र ध्यान करके पाप पाप की गठरी बांटता है। तो उसको तो समझो कि उसका एक व्यवसाय है, उसको तो पैसे भी मिलता है, वो अलग एंगल से गए। तुझे तो तेरे भाग में तो मात्र संक्लेश परिणाम से घाती कर्म के तीव्र पाप का बंध होता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय में दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व तेरा प्रबल होता है, क्योंकि तू उसमें सुख की कल्पना कर रहा है। और बताया ना, पहली गेंद में आउट हो जाए तो आंख ध्यान करता है। धर्म पत्नी ने बढ़िया भोजन भी बनाया, लेकिन तुझे खाने में मजा ही नहीं आ रहा है। आम का रस बनाया है, खमण बनाया है, भजिया बनाया, पकौड़े बनाए हैं, लेकिन यार मुझे खाने का कोई मूड नहीं है, खाने का कोई मूड नहीं है। रात को 3-3 बजे मैच देखने के लिए खड़ा होता है। जिनवाणी में क्या बात आई, अंदर में विकल्प आया कि क्या बात आई थी, मुझे समझना है, सोचना है। एकदम जिनवाणी का कबर खोले, और धर्म पत्नी पूछे कि रात को नींद क्यों नहीं आ रही है, पहले पूछे ना क्यों नींद नहीं आ रही है, क्यों नींद नहीं आ रही है। ये सब भी सच्ची घटनाएं हैं, अभी मैं भावनगर की घटना है ये। रात को सो नहीं रहे थे भाई, ये सब बातें ध्यान से सुनी ना, तालिका में गए थे। बहुत मतलब अच्छे मुमुक्षु, अच्छे व्यापारी, अच्छे अमीर हैं। फिर उनको अंदर में एकदम बताया न्यूटन आ गया अंदर में, हो मुझे इन बातों के रात को अंदर ऐसे अंदर में क्या ना ऐसा ऐसा नींद है। तो उनकी धर्म पत्नी ने पूछा, कौन से व्यापार की गुत्थी में उलझे हुए हो। ये नहीं व्यापार का नहीं, आज जो प्रवचन में जो बातें आई है 2-3 दिन से, और मुझे उनको लिखने का भी बोला था सबको, और मैं ये सोच रहा हूं कि इतनी बढ़िया बातें मैंने जीवन में कभी गौर से ध्यान से बातें सुनी ही नहीं थी। उनके घर पर ही हम रुके थे 8 दिन, तो दूसरे दिन सब घर में बात हुई ना, तब उनकी धर्म पत्नी ने बोला कि मैंने पूछा कि क्यों नींद क्यों नहीं आती है, किसके विचारों में डूबे हुए। जब उन्होंने बताया कि जिनवाणी में बातें आई थी ना, मैं उसके पर चिंतन मनन सोच रहा था, और उस दिन के बाद में उन्होंने कुछ इस प्रकार के नियम भी लिए। खुद हमने कुछ किसी से बोलते नहीं, लेकिन अंदर में ऐसा उनका प्रमोद भाव हुआ कि नहीं, आज से हमारे जीवन में इस प्रकार की हमारी लाइफस्टाइल ऐसी रहेगी। समझना जरा ध्यान से कि ये जो हम बताए, हमें लगता नहीं हम क्या कर रहे हैं। घाती कर्म का जो बताया ना पहले वाला जो चार्ट, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ट निकले तो खोल दो, यहाँ चार्ट है ना। हाँ,
तो यहाँ जो पहले नंबर में बताया ना, ये तो मैच का इसलिए बताया कि आजकल एक नया चला है ना, छोटे हो बड़े हो बूढ़े हो, और बूढ़े लोग तो ऐसा अपने अंदर में कई लोग तो ऐसा प्राउड भी करते हैं, हमारे दादा या नाना इतने बूढ़े हैं लेकिन उनका मैच का बहुत शौक है, मैच का क्रिकेट का बहुत शौक है। अगर उनकी कोई तारीफ करता है तो उनको ऐसा अच्छा लगता है कि जैसे मेरे बारे में कोई जस्ट बढ़िया बातें करे, धर्म में आगे ऐसी बढ़िया बातें करते हैं। एक तो मैं आपसे पूछता हूँ, गुण है कि अवगुण है? बोलो जोर से, अवगुण है ना। और लोग प्रशंसा करते हैं तो पहले ये तो नक्की करो कि गुण है कि अवगुण है। बिन जाने ते दोष गुणन को, अवगुण को हम गुण मान रहे हैं। 5 स्टार होटल में कॉफी वगैरह पी रहे हैं और इसकी फोटो अपने ग्रुप में सेलिब्रेट क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं ना। 5 स्टार होटल में जाए, 500-700 रुपए की कॉफी पीए और फिर पोस्ट करता है अपने ग्रुप में, तो एक तो तू पाप कर रहा है, संक्लेश तीव्र कषाय संक्लेश परिणाम है ना। और ये करना कर रहा है और तू ग्रुप में शेयर कर रहा है, उसका मतलब तुझे ये दोष है, ये अवगुण है, तुझे पता नहीं। अवगुण को तू क्या मान रहा है, गुण मान रहा है, इसलिए तो शेयर कर रहा है। ये पाप का काम थोड़ा गुण होता है। पहले तो अगर ऐसे काम में नहीं जाना बड़े बहुत बढ़िया बात है, अगर तेरे से नहीं रहा गया, कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये जो भेज रहा है अपने ग्रुप में फोटो भेज करके, एक तो ये कर रहा है और फिर दूसरों को भी इस प्रकार से अंदर में, क्योंकि दूसरे को भी इस प्रकार का होता है कि चलो भाई हम भी एक बार देखे तो सही, जाए तो सही। तो जिनवाणी के लिए तो प्रेरित नहीं कर रहा है ना, पाप के लिए प्रेरित कर रहा है। और तुझे कॉफी वहां पीने से बजाय ग्रुप में सबको मैसेज भेजना, हमने वहां जाकर के, समझे ना, वो उसमें तुझे ज्यादा इंटरेस्ट है और ये परिणाम तुझे नरक में भेजेगा। और वहां नरक में बताया ना, नहीं खाने का नहीं पीने का, दूसरे 8-10 नारकी तुझे पकड़ेंगे और चाय कॉफी को भूल जा, वहां जो गरम गरम लोहे का रस है वो तुझे पिलाएंगे, क्योंकि तूने आंख बंद कर करके पाप किए हैं। संक्लेश परिणाम घाती कर्म का तीव्र बन बना, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय, मोहनीय में दर्शन मोह, मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व का प्रगाढ़ बंद होता है। चारित्र मोह में अनंतानुबंधी के इस प्रकार के बंद होते हैं। ये काल्पनिक बात नहीं है, रियल ट्रूथ है, रियल ट्रूथ है। और जो जिनवाणी में हम शेयर करते हैं ना, जो रियल वास्तव में उसका अनंतमा भाग भी हम शेयर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए टोडरमल जी साहब ने पहले अधिकार में लिखा है, तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को भी ऐसे पाप के परिणाम का डर लगता है, और तुझे इन पाप के परिणामों का डर नहीं लगता है ना, तू तो तीर्थंकर से भी बड़ा हो गया, लिखा ना, सुगत हो गया तू तो। इसलिए ऐसे पर्व के दिनों में ये संक्लेश विशुद्ध और शुद्ध, कम से कम संक्लेश जो परिणाम है ना, उसमें ब्रेक तो लगनी चाहिए भाई। अरे मैंने बताया ना, प्रयोजन भूत से अप्रयोजन भूत में जीव ज्यादा पाप पाता है। अगर आपका बिजनेस है, गृहस्थी है, तो उसमें जो आरंभ परिग्रह वगैरह जो पाप के होते हैं वो अलग बात है, लेकिन ना लेना ना देना, कुछ लेना देना नहीं है, न्यूज़पेपर लेके बैठ गया, उनमें सारे अलग 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 फील्ड के न्यूज है ना, उसमें तेरा कुछ कोई संबंध नहीं है। यहाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना, ये सरकार होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे ऐसे उसमें ये होना वो होना, क्या है तुझे, क्या मतलब है? अंदर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की रचना करना, सरकार की रचना की जगह तेरी प्रिया में रत्नत्रय की रचना करना, ये प्रश्न ही नहीं होगा। समझ रहा ध्यान से, पहले दिन भी बताया था कि अभी अपने पास 3-4 दिन शेष है, 4 दिन, और हम अनंत भगवान के दरबार में बैठे हैं। 10वें दिन के बाद में इतने मिलेंगे कि नहीं? मैं हमेशा कहता हूं, हर जगह जाते हैं ना कि
दसों दिन स्वाध्याय हॉल फुल था। वो तो हर एक जगह दसों दिन तो स्वाध्याय हॉल फुल ही होता। 11वें दिन देखना, हमारे गुजराती में बोलते हैं कि प्रदूषण ना पारणा ने मुक्या देरासर ना बारणा। नहीं समझ में आया? पर्यूषण पर्यूषण बोलते हैं, मैंने पर्यूषण बोलते हैं। और 11वें दिन पारणा होता है। जब उपवास किया ना, बाद में क्या होता है? पारणा। पर्यूषण ना पारणा અને मुक्या देरासर ना बारणा। नहीं समझ? मुक्या माने फिर अगली साल मंदिर के बाहर द्वार, बारणा माने द्वार, मुक्या। अब नेक्स्ट ईयर है मेरे एक दरबार में, समझे ना, फिर आएंगे। पारणा हो गया, अब यहाँ आने का बंद। अब फिर 355 दिन के बाद में फिर आएंगे। गुजराती में ऐसा है, बोलो पर्यूषण ना पारणा मुक्या देरासर ना बारणा। मुक्या हमने छोड़ दिया, बारणा ये बारणा बोलते हैं ना, मुक्या चला गया फिर धंधे में व्यापार में। हाँ हाँ, समझ में आती है ना बात? सुनो जरा ध्यान से। तो ऐसे 10 दिन के अभी हमारे पास सापिष्य पुण्य के उदय से इतने दिन बचे हैं। पहले दिन भी बताया था कि आप ऐसा एक भाव बनाओ कि रोजाना मैं एक पेज का तो एटलीस्ट स्वाध्याय करूंगा। ऐसा आगे पीछे मिलकर के एक पेज का स्वाध्याय। एक नोट बनाने का कहा था ना, उसमें अंदर लिखना, कोई क्वेश्चन हो तो पूछना, अंदर अपने हाथ से लिखना। सुनना जरा है, मुझे न्यूज़पेपर से विकल्प आया थोड़ा। जो न्यूज़पेपर होता है ना, कितने पेज होते हैं उसमें न्यूज़पेपर में? एटलीस्ट 12 होते हैं मेरे ख्याल से। 12 होते हैं ना? अच्छा 12 एक साइज इतनी होती है, बराबर है। इसमें ये जो अपना ये जो मोक्षमार्ग प्रकाशक का पेज है, तो एक ऐसा पेज ले, इसमें कितने सेट हो जाए? 4 हो जाए 4 हो जाए ना। तो कितने पेज होते हैं आगे पीछे मिलकर के? कुल 12। तो कितने पेज हो गए? 48 हो गए ना। 4 8 तो 48 पेज हो गए। रोजाना 48 पेज। हम इतना तो नहीं कहते हैं, हाँ? उसमें तो भी कथा है, स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा, चोर कथा, संक्लेश परिणाम, घाटी कर्म का तीव्र बंध होता है। हाँ? इसके लिए हम कहते हैं कि ये जो जिनवाणी के पेपर होते हैं ना, ये अलग क्वालिटी के होते हैं। और न्यूज पेपर के जो पेपर होते हैं ना, वो क्वालिटी रद्दी शब्द आता है, रद्दी क्वालिटी के पेपर होते हैं। और उसमें जो न्यूज होते हैं ना, वो भी रद्दी होते हैं। इसमें किसी के केवल ज्ञान, जन्म कल्याण की या सम्यक दर्शन की चर्चा नहीं होती। जैसे उसके कागज रद्दी होते हैं, न्यूज भी उसमें रद्दी होते हैं। और उसमें डूब कर करके जो अंदर में वांचन करता है ना, पढ़ाई करता है, उसके परिणाम भी रद्दी होते हैं, संश्लेषक। और रद्दी परिणाम के फल में गति भी रद्दी मिलती है, क्योंकि परिणाम का फल नहीं मिले तो 14 ब्रह्मांड को शून्य पड़े। और ये मां जिनवाणी है, हाँ, भगवान की दिव्य ध्वनि का अवयव है, प्रवचन का अवयव है। इसके पेपर भी बहुत बढ़िया है, इसके पेपर भी, कागज भी बहुत बढ़िया है। और उसमें अंदर में ज्ञानी पुरुषों ने जो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे हैं, कुंद आचार्य, अमरचंद्र आचार्य, टोडर मजीद साहब ने जो मैसेज हमारे लिए भेजे है ना, ये कागज भी बढ़िया, इसमें जो मैसेज संदेश है, संदेश भी बढ़िया। और सुनने से हमारे परिणाम भी विशुद्ध होते हैं। और उसके फल में निर्वाण दशा की प्राप्ति होती है, गति भी ऊंची होती है। ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक लाइन आती, याद आई, संदेश की बात आई ना, सीमंधर संदेशा है, विदे क्षेत्र से आया सीमंधर संदेशा है, विदे क्षेत्र से आया है। कुंद कुंद
स्वामी ने कहा हमें को खलो शोभो। क्या मैसेज लेकर के आई? अहम को खलु शुद्धो, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मैं करे। 38 गाथा समय सार की कौन बोलेगा? भाइयों में पहले, भाइयों में आप तो बोलेंगे, और कौन बोलेगा? भाइयों में समय सार की 38 गाथा। मनोज भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं क्यों पूछा मालूम हो गया ना? ऐसा नहीं चलेगा भाई, ऐसा नहीं चलेगा। ये सब जो गाथा है ना, बताए ना, ये तो हमारे हृदय की धड़कन है। 38 गाथा माने कितनी बढ़िया गाथा है। जो अत्यंत अप्रतिबुद्ध हुआ था वो प्रतिबुद्ध हुआ, सम्यक दृष्टि हुआ, इसकी गाथा है। बहनों में कोई गाथा सुना दो, कई साथ में बोलो। आपको सुनना है। अगर हमारे पास मेमोरी पावर नहीं है, ओके डन, चलो। लेकिन दुनियादारी की सभी हमें मेमोरी रहती है, और हम इसके लिए कहते हैं कि हमें याद नहीं रहता है। तो पहले दिन बताया तू बड़ा चीटर है, तुझे याद नहीं रहता है, नहीं तुझे रुचि नहीं है, तुझे जवाबदारी नहीं लगती, रुचि नहीं है। क्योंकि याद नहीं रहे तो दुनिया की और भी बात याद नहीं रहनी चाहिए। लेकिन इसमें तू कहता है कि मुझे भाव तो बहुत होता है लेकिन याद नहीं रहता, याद नहीं रहता है। नहीं नहीं, ऐसी गलत बात मत कर। तुझे रुचि का प्रकार बदलना पड़ेगा तेरे हित के लिए। तो समझना जरा ध्यान से। तो बताइए ना, सिमंदर संदेशा है, विदेह क्षेत्र से आया है। कुंद कुंद स्वामी ने कहा हम को शुद्ध, मैं तो त्रिकाल शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, ऐसा तो इस जीव के संक्लेश परिणाम के फल में, इसके लिए अपनी बात है ना, 2 पेज का आप भाव बनाओ कि हम 2 पेज का स्वाध्याय करेंगे, और रोजाना यहाँ या घर पे, बराबर ना, गुरुदेव श्री का सीढ़ी प्रवचन हम सुनेंगे, बराबर ना। गुरुदेव श्री का सीढ़ी प्रवचन 15 मिनट तो 15 मिनट, आधा घंटा हम सुनेंगे। गुरुदेव श्री की देशना हमारे कान में पड़े। कुछ न कुछ हमेशा एक अंदर में आपको ऐसी गिफ्ट मिल जाएगी ना, जो पूरा दिन आपको अंदर में चिंतन में हेल्प करेगी। मैं विश्वास के दावा के साथ कहता हूं, एक आपको अंदर में से एक ऐसी टिप्स मिल जाएगी। 15 मिनट भी मैं तो कहता हूं आप ध्यान से सुनेंगे ना, एक बात आपको ऐसी मिल जाएगी कि जो आपको अंदर में हिला देगी और आपका दर्शन मोह को ढीला करने के निमित्त कारण बन जाएगी। हम कई साल से हम तो इसमें जुड़े हुए भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन रोजाना अभी ये गाथा हमने कई गाथा सुनी है, लेकिन अभी हम बैठते हैं शाम को, अभी बैठे थे ना, अभी एक बात और नहीं ख्याल में आएगी, निश्चय व्यवहार वाली जो श्रीमद जी ने लिखा है, ज्ञानी पुरुष के एक एक वाक्य में अनंत आगम भरे। पहले ये बात ख्याल में नहीं आई थी, आज अभी ख्याल में आई कि ये बात तो आज तक हमें ख्याल में नहीं आई थी, आज नई बात ख्याल में आई। इसलिए इस परिणाम की बात है, संक्लेश फिर विशुद्ध, विशुद्ध परिणाम। अब सुनना जरा ध्यान से, यहाँ भगवान के दरबार में आए तो अपनी बात वहां से चली थी। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है, तीन को स्वरूप ध्यान राग से भरी जो भक्ति। मुझे बताना है थोड़ा, हम कुछ नहीं जानते थे तत्व संबंध में, और हमारे माता पिता ने जिनवाणी विराजमान करने की गोली ले ली, बराबर है ना। तो हमने इस सर पर जिनवाणी ली,
तो हमारे परिणाम विशुद्ध तो हुए ना, परिणाम विशुद्ध तो है कि भाई सर पे जिनवाणी है, कोई ऊंची चीज मेरे सर पर है। आपके परिणाम तो नहीं है ना, विशुद्ध परिणाम हुए। सेकंड वाला टेबल का सेकंड पार्ट, विशुद्ध परिणाम हुए और जिनवाणी विराजमान भी की। फिर हमने क्या किया, जो लाइन में हमने एक फिर कहा कि आज आपने जिनवाणी विराजमान की है ना, तो आपको 2 पेज का स्वाध्याय करना है। ठीक एग्री, मैं 2 पेज का स्वाध्याय करूंगा। अब क्या हुआ, 3 को स्वरूप जान, अंदर में क्या लिखा है उसका स्वरूप जाना। स्वाध्याय किया तो अंदर में हर एक पेज पे हर एक अधिकार में क्या क्या बढ़िया बातें लिखी है ना, पहले तो मात्र क्या किया था, ऐसे ही विराजमान किया, वो विशुद्धि। और अंदर में जो लिखा है और अंदर में समझा, तो दूसरे साल हमने सामने से भाव आया कि नहीं, इस साल तो मुझे जिनवाणी विराजमान करना है, मुझे जिनवाणी विराजमान करना है। और अब सर पर जो जिनवाणी है, समझ गए ना, 2022 साल वाली सर पर जिनवाणी और 2023 या 2023 और 2024, समझ गए ना। अब जो सर पे जिनवाणी है तो अंदर में क्या भरा है वो हमारे ज्ञान में दिख रहा है, हमारे ज्ञान में दिख रहा है। अंदर में बहुमान अलग होता है, बहुमान अलग होता है। हमारे सर पर भगवान की दिव्य ध्वनि है, वो विशुद्धि अलग प्रकार की बन गई ना। ये पंडित जी साहब मंगलाचरण में कह रहे हैं, नहीं साहब, 3 को स्वरूप जान, रागते भई जो भक्ति। अब राग तो आया, अब जो राग आया ना, पहले वाला राग और अब वाला राग में फर्क पड़ा ना, बहुत फर्क पड़ गया। जो विशुद्ध और प्रबल विशुद्ध शब्द आया ना, विशुद्ध मंद कषाय लिखा है ना, विशुद्ध परिणाम मंद कषाय, और उसके सामने घाती कर्म में क्या लिखा है, मंद बंद, घाती कर्म में मंद बंद। लेकिन हमने स्वाध्याय किया अनंत भगवान का, क्योंकि स्वाध्याय किया ना तो रोजाना भगवान के दर्शन करके चले जाते थे। लेकिन स्वाध्याय किया तो हमें मालूम पड़ा कि जिनेन्द्र भगवान 4 घाती कर्म का नाश अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है, केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, उनका 13वां गुणस्थान है, बंदे तदगुण लब्धे। पहले हमारे जैसे थे वो कैसे परमात्मा बने, तो अंदर में एक विशुद्धता अलग बनती है, जिसे हम पहले अभी कहेंगे कि विशुद्धता के नीचे क्या लिखा है, नीचे एक लाइन, विशुद्ध परिणाम प्रबल हो। विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व में बंधे हुए कर्म को भी क्या करता है, समझे ना। पहले विशुद्ध परिणाम थे, और विशुद्ध परिणाम थे तो जो नए जो घाती कर्म बन हुए हैं ना, तो विशुद्ध परिणाम थे तो घाती कर्म थोड़े स्थिति कम पड़ी, अनुभाग भी उसका कम पड़ा, बराबर है ना। विशुद्ध की जगह कैसे परिणाम हुए, प्रबल विशुद्ध परिणाम हुए। एक ख्याल में आता है ना भाई, प्रबल विशुद्ध परिणाम, तो प्रबल विशुद्ध परिणाम हुए तो घाती कर्म और मंद स्थिति पड़ेगी, मतलब। और जो पुराने जो बंधे हुए हैं ना सत्ता में, पहले अज्ञान दशा में जो सत्ता में पड़े हुए कर्म, अभी भले अज्ञान दशा चल रही है लेकिन अभी वो काफी आगे बढ़ रहा है, तो पहले जो बांधे हुए स्थिति वगैरह थी उस भी क्या हो गया, उस भी क्या लिखा है, पढ़ लो, पूर्व में बंधी हुई स्थिति को भी क्या करता है, बंद करता है। ये है भाई, रंजन समझ में आती है बात भाई, क्या है, कहीं हम बैठे हैं यहाँ, महान पुण्य का उदय है। ये जिनवाणी वो बता रहे भाग्यशाली होंगे उनके कानों में बात पड़ती है, नहीं तो मनुष्य पर्याय ढोरनी मापक व्यतीत करी ना कैसे। पशु को भी नहीं मिलता, खाना पीना नहीं मिलता है। अरे पेड़ पौधे होते हैं ना, उनको पानी पिलाने की गवर्नमेंट व्यवस्था करती है, रास्ते में जो पेड़ पौधे होती है ना उनको खाद वगैरह डालना, पानी वगैरह डालना, तो एक एक जी भी उसका खाने पीने का पुण्य लेकर के आया है ना, नहीं लेके आया है। और तू खाने पीने के लिए पूरा जीवन बर्बाद कर देता है, और भव के नाश करने के अंदर में भाव नहीं होते हैं, तो पता है ना तेरे दुर्भाग्य की महिमा हमारे से नहीं कही जाती है। कब आंख बंद हो जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा। कोरोना को सबसे नजदीक से सबने देखा है, फैमिली ट्री सबकी है ना,
कोरोना में कैसे हमने हमारे स्वजन को गुमाए हैं, सभी ने देखा होगा अपने फैमिली में कोई ना कोई तो एक आध किस्सा तो ऐसा बना होगा हम बिलीव नहीं करे कि अरे ऐसा एकदम हो गया ना। तो गुरुदेव श्री कहते हैं आ एनी बात नहीं या तारी बात है। हाँ, कल तेरा दिन ऐसा भी आ जाएगा, पीठ में दुखता है, दर्द होता है, डॉक्टर को दिखाया, दूसरे डॉक्टर ने बता दिया भाई कैंसर है। बस ज्यों ही कैंसर सुना, गले का कैंसर है, हार्ट का कैंसर है, ब्लड का कैंसर सुना ना, तो उसी समय रूप का मद या रुपया का मद खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। अब क्या दिखता है? कैंसर कैंसर कैंसर। कैंसर नहीं था तब तक तू क्या करता था? पहले तो नहीं था ना, उस वक्त तू जागरूक नहीं हुआ। और एक तो रोग आएगा, देह में 5,68,99,584 रोग है। क्या क्या तू सावधानी किसकी रखेगा? कितने बताए? 5,68,99,584 रोग है, किससे बचाव करेगा तू? और सुनो ध्यान से, बहुत सारी बातें हैं। तेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ने बोला रोजाना 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलना, हार्ट का प्रॉब्लम 10 किलोमीटर चलना। और तेरे को होगा फ्रैक्चर, हमें क्या हो गया? फ्रैक्चर। डॉक्टर ने बोला 3 महीने के लिए बेड रेस्ट कंप्लीट, खड़ा भी नहीं होना, बेड रेस्ट करो, बोलो करो। हार्ट वाला क्या बोलता है? रोजाना 5 किलोमीटर चलना, तो वो बोलता है कि बिल्कुल खड़ा नहीं होना का। मैंने इस शरीर के परमाणुओं को कैसे रहना, तो तेरे अधीन नहीं है, इसका परिणाम स्वतंत्र है, स्वतंत्र परिणाम है। पेट में गैस हो जाता है, डॉक्टर बोलता है रोजाना चलो, लेकिन फ्रैक्चर हो गया तो पथारी में पर गैस बढ़ जाता है और हार्ट में आ गया, अटैक आ गया, बात खत्म हो गई। नहीं है तेरे हाथ की बात, एक न एक कोई ना कोई रोग आएगा, और वो रोग आए, उदय में आए, उसका दिखावा दे, उससे पहले रोग और राग से भिन्न अंदर में अपना त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमेश्वर विद्यमान है ना, उस चैतन्य तत्व की अनुभूति कर ले अंदर में, तो फिर तू सामने से बोलेगा, समझा? सम्यक दृष्टि सातों भय से रहित होते हैं, है ना? सम्यक दृष्टि बोलता है, सुना जरा ध्यान से, कितना पावर है। सोगानी सात का एक गुण है, बलवान वस्तु में बल आવું જોઈએ। अंदर में ये भगवान आत्मा बलवान तत्व है, और जिसको इसकी अनुभूति होती है वो बलवान हो जाए। सम्यक दृष्टि बोलता है कितने रोग है बोलो तो 5,68,99,000। फिर सम्यक और कोई हो तो बोल दो, अगर आपकी अकाउंट में जोड़ हो तो बोल दो, और एक साथ सभी को आना हो तो आओ, जिनकी ताकत है आओ। लेकिन मेरा जो द्रव्य स्वभाव अंदर में चैतन्य दुर्ग किल्ला शुद्ध अंत तत्व विराजमान है ना, नियम सामने गाता है, जिसमें सुरवीर पाप रूपी शत्रुओं की सेनाओं का प्रवेश नहीं है, ऐसा मैं निर्भय चैतन्य शुद्ध अंत तत्व मैं दुर्ग अंदर में किले में रहता हूँ। मेरे चैतन्य किले में ये बाहर वाले रोग की नहीं, राग के जो विकल्प है उसका भी मेरे में प्रवेश नहीं है। मैं परमात्मा हूँ, ऐसा नक्की किया, उसमें ये पावर आता है, ये पावर आता है। हाँ, और डॉक्टर जो होते हैं वो तो दूसरों की दवाई करते करते मर जाते हैं, समझे ना? उसमें कोई दम नहीं है। अभी हमारे यहाँ पे जामनगर में एक डॉक्टर थे, 42 ईयर ओल्ड थे, 42 ईयर ओल्ड, और कितने मेरे ख्याल से 25-30 हजार ऑपरेशन किए थे, लेकिन वो हार्ट के स्पेशलिस्ट थे और खत्म हो गए थे। हार्ट अटैक आ गया, खत्म हो गए थे। नहीं चलता है हमारा इसमें। तो सुनने जरा ध्यान से, जो बताई ना बात कि हमारे परिणाम विशुद्ध और कैसे बन गए, नीचे क्या लिखा है? विशुद्ध परिणाम कैसे होने चाहिए? प्रबल विशुद्ध होवे, तो प्रबल विशुद्ध होवे, तुझे तो यहां पुरुषार्थ करना है। कर्म बहुत ईमानदार है, कर्म बहुत ईमानदार, भले जड़ है लेकिन ईमानदार है। तू जैसे परिणाम खराब करेंगे तो आएंगे तो बंधेंगे, तू अंदर में सावधान रहेंगे तो अपने आप चले जाएंगे। कर्म का कोई दोष नहीं है, गेम तेरे हाथ में है।
अब सुनना, अपन आगे बढ़ते हैं। प्रवचन सार 80 का था, आज गुरुदेव सिंह ने भी याद भी की थी। विशुद्ध और शुद्ध, बहुत मजेदार बातें हैं। समझना, आप घर से निकले हैं, एक्टिवा पर निकले हैं समझो, मंदिर आने के लिए, और हस्बैंड वाइफ में 5-7 मिनट लेट हो गए ना, तो अंदर में एक प्रकार का मीठा झगड़ा बोलते हैं ना, तेरे कारण से लेट हो गया, नहीं नहीं तुम्हारे कारण से, तुम्हारे कारण, तुम्हारा फोन है, तुम्हारा फोन। दोनों घर से निकले हैं, एक्टिवा पर झगड़ते आ रहे हैं। नहीं नहीं अभी मैं अकेला चला जा, नहीं नहीं तुम नहीं, मैं ही अकेली चली जाने वाली, मैं रिक्शा में चली जाऊंगी, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं अकेला चला जाऊंगा। दोनों क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं ना, लड़ रहे हैं। सुनना मेरा ध्यान से, संकलेश परिणाम। और जिन मंदिर में आए ना, अनाधिक से प्रयोजन सिद्धि, प्रैक्टिकल है, और मंदिर में आए निश्चयी निश्चयी निश्चयी, है ना, और उस वक्त लड़ेंगे। मंदिर जैसा आएगा ना, या बस मंदिर आ गया, किस कहना भी लड़ना क्या हो गया, बात की बात बाद में घर जाते समय फिर बराबर है ना। और उस वक्त नक्की किया था, मैं अकेली रिक्शा में चली जाने वाली हूँ, आप एक्टिव, मैं आपके एक्टिव पर नहीं बैठेगा, नहीं नहीं मैं भी नहीं ले जाने वाला हूँ तुझे, ऐसे झगड़ रहे थे। मंदिर आ गया ना, फिर बात खत्म हो गई, तुरंत परिणामों की विचित्रता, निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त नैमित्तिक, इसके जिनाने की क्या उपयोगिता है। अब कोरोना चला गया है, मंदिर में आना, ऑनलाइन बंद कर देने का सुनना, मंदिर में स्वाध्याय चलता है तो मंदिर में ही स्वाध्याय सुनना, ऑनलाइन पूजा पाठ बंद, या मंदिर में आके अष्टद्रव्य की पूजन पाठ करना। ये तो कोरोना था ना, तो जो रेलवे चलती है तो बीच में कोई ऐसा रीजन आ गया तो चेन पुलिंग करते हैं ना, तो चेन पुलिंग तो कभी होता है, बार बार चेन पुलिंग नहीं होता है। तो बीच में तो कोरोना का समय आया था तो एक बीच वाला रास्ता हमने निकाला था, लेकिन वो रास्ता सही नहीं था, वो आगम सम्मत नहीं है, नहीं है वो सम्मत। मैं आपसे सिंपल पूछता हूं कि हम भगवान के दर्शन पूजन करते हैं तो टीवी में हम प्रक्षाल पूजन वगैरह देखते हैं टीवी में, तो टीवी में किसी ने प्रदक्षिणा की, किसी ने प्रदक्षिणा की, हमारे यहाँ तो किसी ने नहीं की, आपके यहाँ सागर में की है किसी ने प्रदक्षिणा? क्यों नहीं की? नहीं है, सामने भगवान नहीं दिखते हैं, टीवी में प्रक्षाल दिखता है, पूजन दिखते, क्यों प्रदक्षिणा नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? भाव ही नहीं आता है, भाव नहीं बनेगा, वो कराता नहीं है, लेकिन ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, भाव नहीं बनेगा। वैसे प्रक्षाल भी हम कैसे देखते होंगे, हम उसकी फाइल नहीं खोलना चाहते हैं, भगवान का प्रक्षाल चलते हैं, यहाँ नाश्ता भी कर ले हो, कैसे भी बैठे हो, पूजन भी चल रही हो, कैसे भी बैठे हो, और हम प्रक्षाल देखते हैं, पूजन करते हैं, पूजन देखते हैं, बहुत बढ़िया मजा आता है। यहाँ हम चेयर में भी मुश्किल से बैठना पड़ता है, इसलिए बैठते हैं। यहाँ सोफा की व्यवस्था है नहीं है, और घर में कैसे स्वाध्याय सुनते हैं, किस कहां बैठ के सुनते हैं स्वाध्याय, सोफा में बैठ के सुनते हैं ना, तो कैसे विशुद्धि होगी हमारी, सोफा में बैठ के कैसी होंगी। और परिवार वाले, कभी दूध वाला है, कभी प्रेस वाला, उसने बेल बजाया, बहू ने बुलाया, उसने बुलाया, और किसी का फोन आया तो बात भी करते, छोटा बच्चा खेलता खेलता हमारी आ गया ना, वहां कैसी विशुद्धि रहेगी, समझ में आती है ना बात, विशुद्धि नहीं बनेगी। बहुत सारी बातें हैं, मैं और भी कहता हूं, देखो एक निमित्त नैमित्तिक संबंध। मैं आपसे सिंपल एक बात कहूं, समझो यहाँ एकदम अपना स्वाध्याय चल रहा है, और बताया कि पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ अभी आने वाले और उनका स्वाध्याय होने वाला है। कितने व्यक्ति चेयर में बैठेंगे, कितने व्यक्ति चेयर में बैठेंगे? समझ में? मेरा कहना क्या है कि एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अभी मुझे भी तकलीफ है, डॉक्टर ने मना किया है, इसलिए बैठना पड़ता है, लेकिन समझे गुरुदेव श्री का प्रवचन है तो हमारी विशुद्धि ऐसी बन जाएगी, हम नीचे बैठ करके सुनेंगे, भले वो थोड़ी यहाँ क्या बोलते हैं इसको, घुटन की तकलीफ हो तो थोड़ा सहन कर लेंगे, लेकिन हम नीचे बैठ करके सुनेंगे। हम हमारी उन्नत चेयर में बैठ करके सुनने की नहीं होती है, बराबर समझ में आती है। मैं ये बता रहा हूं, निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान करा रहा हूं। यह जो हर एक जगह व्यवस्था है, अभी जो कुछ भी है, अभी तो मैं वहां से छुड़ा रहा हूं। घर में बैठ करके जो ऑनलाइन वाला जो चल रहा है,
इसके कारण जिनालय, जिन मंदिर, स्वाध्याय भवन सूखे हो रहे हैं, उसमें हमारा खुद का नुकसान है। और हम ही ऑनलाइन पूजा पाठ देखेंगे ना, स्वाध्याय वगैरह हम ही ऑनलाइन सुनेंगे, हम हमारे बच्चे को क्या मोटिवेट करेंगे, हम हमारे बच्चे को क्या प्रेरणा देंगे, बच्चे क्या सीखेंगे हमारे पास से कि हमारे पापा कैसे पूजा पाठ करते थे, कैसे करते थे पूजा पाठ, घर में बैठ के ऑनलाइन ही करते थे, तो फिर हमें क्या करना, ऑनलाइन ही करना ना, ऐसा ही सीखेंगे ना। तो ये अभी उसके प्रति बिल्कुल बंद कर देना। यहाँ आना, कितनी सारी बातें विशुद्धि की बात चल रही है ना, सुनना जरा ध्यान से। हमें समझो यहाँ शाम का स्वाध्याय है, शाम का स्वाध्याय, तो मंदिर जी में आना है स्वाध्याय के लिए, तो समझो कि 8 बजे से स्वाध्याय शुरू होना है, तो आपके अंदर परिणाम कब से बनेंगे, 7 बजे से, बराबर ना, 7 बजे से अंदर में वाइब्रेशन चालू है, मंदिर जाना है, प्रवचन में जाना है, तभी से आपकी विशुद्धि प्रारंभ हो गई, तभी से। और वहां से निकले, आए हैं, फिर यहाँ भगवान के दर्शन भी किए, सभी, फिर यहाँ प्रवचन हुआ, और प्रवचन होने के बाद में सभी यहाँ साधर्मी जन मिलते हैं, साधर्मी जन मिलते हैं, और स्वाध्याय में कौन क्या क्या चर्चा आई, अंदर में आपस में चर्चा होती है, उपयोग सूक्ष्म बनता है, विशुद्धि अलग प्रबल विशुद्धि होती है। और फिर यहाँ से सब जाते हैं, तो जाते हैं तो उस वक्त भी चर्चा करते हैं, रात को 10 बजे घर पर पहुंचे ना, तो यहाँ कुछ तत्व लेने के लिए आए थे, यहाँ से लेकर के जा रहे हैं, तो अंदर में परिणाम समझो 7 बजे से 11 बजे तक 4 आवर, 4 घंटे, 1 पौने घंटे, 1 घंटे के प्रवचन में 4 घंटे हमारे कितना बेनिफिट हुआ। और घर पे मैं पूछता हूँ, घर पे पौने घंटे का ऑनलाइन प्रवचन सुनना हो तो कैसे सुनेंगे, समझ गए ना, समझते हैं ना मेरी बात कहने की, कैसे बस शुरू हुआ ना, हाँ आप चालू करो, थोड़ा मंगलाचरण शुरू हो जाए, मैंने थोड़ा दूध गैस पे रखा हूँ, देख करके आप मंगलाचरण शुरू हो जाए, फिर हो गए, हाँ फिर 1 मिनट आप चालू रखो, फिर जाके बैठ गए, और फिर 2-3 दफे खड़े हुए, फिर पूरा हो गया, नहीं मिलेगा, कुछ फायदा नहीं होगा। और शायद आराधना होती है कि विराधना हो तो केवली भगवान जानते होंगे, समझे। हम चाहे समझे आराधना कर रहे हैं कि आराधना कर रहे हैं, कि वास्तव में ये प्रमाद है, यहाँ नहीं आते, प्रमाद का बड़ा पाप लगता है। धंधे व्यापार के लिए हम कितना किलोमीटर दूर भागते हैं ना, और यहाँ जिन मंदिर के लिए हमें नहीं, कुछ लोग तो ऐसे मायाचार करते हैं कि मंदिर जाने में टाइम लगता है, फिर आने में टाइम लगता है, यहाँ घर पे हमारा टाइम इतना बच जाता है, नहीं कुछ चीटिंग कर रहा है, मायाचार कर रहा है, नहीं टाइम नहीं जाता है, नहीं जाता है टाइम। अंदर में शास्त्र में 5 दिन का, जब से मंदिर आने, उपवास के फल के संबंध में भी कथा है ना, कितने उपवास का फल लगता है, आया ना, वर्तमान युग में कथा है ना, है ना। और यहाँ चर्चाएं होती हैं, परस्पर तत्व चर्चा, घर में किसके पास तो चर्चा करेगा, हस्बैंड वाइफ चर्चा करेंगे, पति पत्नी क्या चर्चा करेंगे, नहीं परिणाम ही नहीं बनेंगे परिणाम। और मैंने बताया ना, अभी सुनना जरा ध्यान से, यहाँ आए समझना, संक्लेश परिणाम, तो बोले यहाँ आएंगे ना, तो घर में टीवी में भगवान दिखते हैं, तो प्रदक्षिणा नहीं, नमस्कार करने का भाव होता है, और यहाँ हमें पैरों में दिक्कत है, डॉक्टर ने मना किया है, तो भी हम भगवान के आगे भोंक देते हैं, जो होना, मन शरीर की परिस्थिति गौण हो गई, देह की व्यथा गौण हो गई, यहाँ आने से ऐसे हमारे परिणाम बनते हैं। मैं रोजाना एक दादा को देखता हूँ, मैं हमारे यहाँ भी आके बोलूंगा, रोजाना अपने पूजन के बाद में एक दादा है, वो ऐसा बिल्कुल बैठ करके नीचे एक स्टेप उतरता है, मैं सोचता हूँ ये जीव कितना पुण्य बांटता होगा, ऐसी बढ़िया विशुद्धि है। वो गौण नहीं करते हैं, वो गौण नहीं करे, नहीं मुझे पैरों में दिक्कत है, मैं नीचे बैठा हूँ और सुन लेता हूँ, ये ऐसा कुछ भी है नहीं, ऊपर जाते हैं, और जाने के बाद में ऐसा एक स्टेप करके उतरते हैं, कितनी पुण्य प्रकृति बांटते हो गए, कितने विशुद्ध परिणाम कर रहे होंगे। वो यंग है, वो युवान है, वो वृद्ध नहीं है, वो वृद्ध नहीं है, वो युवान है,
वृद्ध तो वो है जिन्हें मंदिर में आने में तकलीफ होती है, वृद्ध तो वो है। जिन्हें ऑनलाइन सुनना है, वृद्ध तो वो है, वो वृद्ध है, वो बुजुर्ग है। और ऐसे जो बुजुर्ग लोग कहते हैं वो बुजुर्ग नहीं है। और ज्ञान की बात करते हैं, जो बड़े उम्र वाली जो महिलाएं है ना, वो जवाब आंसर दे रही है ना, तो कौन कहता है वो यंग नहीं है? उनका ज्ञान तो बराबर जवाब दे रहा है। एक माता जी हमेशा जो जवाब है और भी दे रहे हैं, तो वो सीनियर सिटीजन नहीं है, वो यंग है। उनका ज्ञान बराबर जवाब दे रहा है, बराबर जवाब, सभी आंसर राइट होते हैं। और हम यंगस्टर हैं, हमें कुछ मालूम नहीं है, हम धंधे व्यापार में फंसे हुए हैं, तो वास्तव में बुजुर्ग तो हम हैं, बुजुर्ग तो हम हैं। हमें कुछ नहीं आता है, हमें कुछ सीखने का भाव भी नहीं होता है। समझ में आती है ना बात? संक्लेश परिणाम, ये बात आई ना। और मैंने मंदिर में आके प्रदक्षिणा देने का भाव होता है। घंटा घर में कहा घंटा बजाएंगे आप? कहा घंटा बजाएंगे घर में? किसको अर्घ देंगे आप? समझ में आते ना कितना लॉस कर रहे हैं हम। और नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे? ये तो बीच वाली एक परिस्थिति थी, उसके पर फुल स्टॉप लगा देना हमारे हित के लिए। टोडर मजी साहब कह रहे संक्लेश विशुद्ध परिणाम, भाई साहब। और नेक्स्ट चर्चा है, फिर मंदिर में आए, फिर विशुद्ध और प्रबल विशुद्ध, फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति, विशुद्ध, प्रबल विशुद्ध, और नीचे क्या लिखा है? शुद्ध। कल हम शुद्ध तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे, बराबर है ना? प्रबल विशुद्ध, अभी तो शुद्ध तक आए हैं, एक्टिवा पर लड़ते लड़ते आए थे, बराबर है ना? संक्लेश में से मंदिर में प्रवेश किया ना, निश्चय संक्लेश में से कहा है? विशुद्ध में, विशुद्ध में से कल प्रबल विशुद्ध में, और हो सकेंगे तो शुद्ध तक अपन कल पहुंचने का प्रयास करेंगे। इस